स्वागत है दोस्तों रेलवे रिलेटेड और एक नई जानकारी के साथ। मैं हूं गोकुल और आज एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस करेंगे HOER रेगुलेशन यानी कि आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन। रेल कर्मचारी अपना ड्यूटी में कितने घंटे काम करें, उनको कैसे रेस्ट दिया जाएगा और उनका ड्यूटी आवर कितना होगा, ये सारी चीज़ को लेकर ये टॉपिक बना हुआ है। तो आज इसके ऊपर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सेट डिस्कस करूँगा, लेकिन ये टॉपिक को क्लिस्टर क्लियर समझना बहुत ज़रूरी है। और ये इसको अगर क्लियरली समझ नहीं पाएंगे तो फिर ये इसका क्वेश्चन आंसर करना बहुत मुश्किल है। आप जो लोग ग्रुप सी या फिर ग्रुप बी LDC डिपार्टमेंटल रेलवे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बेनिफिटेबल होने वाला है। तो इसमें जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, ये अक्सर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। और इसके साथ साथ ये टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको क्वेश्चन कोई भी ऑब्जेक्टिव आप रट के जाएंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए टॉपिक का कॉन्सेप्ट एक बार क्रिस्टल क्लियर आप हो जाएंगे तो फिर कोई भी सर्च क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको इजीली टैकल कर पाएंगे। तो इसको मैं क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं इसका बेसिक को समझाने के लिए कोशिश करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हुआ। बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करना पड़ा, हिस्ट्री से अभी तक मेरे को स्टडी करना पड़ा, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें जो क्वेश्चन सारे में मैं सम्मिलित किया हूँ वो भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप सी और ग्रुप बी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे आम एम्प्लॉय जो हैं उनके लिए भी ये रेगुलेशन जानना ज़रूरी है कि उनको सही तरीके से ड्यूटी लिया जा रहा है कि नहीं, उनको रेस्ट या फिर सीआर या फिर लॉन्ग आवर शॉर्ट अप, ये सारी चीज़ ठीक से उनके ड्यूटी में ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, ये भी आप समझ पाएंगे ये वीडियो को एंड तक देखने से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन ये कॉन्सेप्ट हिस्ट्री में पहली बार 1931 में आया था और उसी दौरान अंग्रेजों का शासन था। लेकिन जो वर्कफोर्स है उनको एक रेगुलेटिंग आवर के हिसाब से उनसे काम लिया जाए, नहीं बल्कि कि उनको 12 से 12 24 घंटे काम में खटा जाए, ऐसा नहीं। ये ह्यूमन राइट भी कहता है कि हमको जो हमारे जो वर्कफोर्स हैं इनको एक व्यवस्थित तरीके से काम कराएंगे, उनका वर्कअप आवर कराएंगे, काम कितना हार्ड है कितना इजी है, इसी हिसाब से उनका हम रोस्टर हम बनाएंगे। तो ये जो वर्कफोर्स है कॉम्पिटिटिव काम करेगा और वो ड्यूरेबल भी होगा। तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1931 में ये कानून लाया गया था और एंटायर वर्कफोर्स को उसी दौरान क्लासिफाई किया गया था, क्योंकि हर किसी का काम बराबर नहीं होता है। कुछ वर्क हाईली मेंटली और फिजिकली एक्टिव रहना पड़ता है, कुछ वर्क 24 आवर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहता है लेकिन एक्टिव नहीं होने से चलता है। इस तरीके से बहुत प्रकार के हैं। तो ये सारे जो वर्क का रूल है ये सारे सिर्फ नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय के लिए है। ये सारे नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है। तो ये 1931 का कानून को दोबारा फिर 2005 में इसको मॉडिफाई किया गया और उसको फिर एक अलग तरीके से इसका एक प्रारूप बनाया गया। तो इसी हिसाब से जो हमारे नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय होते हैं, जो मेन वर्कफोर्स होते हैं, डायरेक्टली जो रेलवे में काम कर रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, उनका कोई सुपरवाइजरी काम नहीं होता है, डायरेक्टली वो काम कर रहे हैं। तो
ये सारे एम्प्लॉय को 4 टाइप में डिवाइड किया गया। उनका वर्किंग एक्टिविटी के हिसाब से। जैसे कि मैं बाद में इसको मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा, थोड़ी सी हिंट्स मैं दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक ऑपरेटिंग कंट्रोलर, एक ऑपरेटिंग सेक्शन कंट्रोलर, इनका 6 घंटा ड्यूटी होता है, लेकिन 6 घंटा बिल्कुल मेंटली वो एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि एक सेक्शन का पूरी गाड़ी को ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये 6 घंटा में इनको 10 मिनट भी रिलैक्स नहीं मिलता है, और 6 घंटा एंटायरली एक्टिव होते हैं। तो ये अलग सा एक ग्रुप में आएंगे। लेकिन एक स्टेशन मास्टर, मान लीजिए एक स्टेशन मास्टर ड्यूटी कर रहे हैं 8 घंटे का। उनमें जो 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, इनमें एक गाड़ी को लाइन क्लियर दिए, लाइन क्लियर देने के बाद वो फिर बैठ जाते हैं। फिर 15 मिनट के बाद गाड़ी छोड़ेगा। इसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट तो लाइन क्लियर के समय देते हैं, फिर वो पॉइंट सेट करेंगे और सिग्नल दे के गाड़ी को पास करेंगे। अब गाड़ी पास हो जाने के बाद वो फिर रिलैक्स बैठ जाते हैं। जब तक एक दूसरा गाड़ी लाइन क्लियर नहीं होता तब तक वो रिलैक्स बैठ जाते हैं। तो जो एक्टिव आवर होता है ये अलग होता है, लेकिन टोटल ड्यूटी आवर अलग होता है। तो टोटल ड्यूटी आवर तो वो 8 घंटा कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो 8 घंटा में जो एक्टिव आवर होता है, मान लीजिए गाड़ी को पास कर रहे हैं, पॉइंट सेट कर रहे हैं, ये एक्टिव आवर हुआ। ये सारे काम करने के बाद जब दूसरा गाड़ी लाइन क्लियर होने के लिए इंतजार करेंगे, मतलब गाड़ी अभी तक लाइन क्लियर नहीं हुआ, तो उसी दौरान इसी को हम रिलैक्स ड्यूटी कहते हैं। तो एक्टिव और रिलैक्स ये दोनों कंसेप्ट को लेके ये चीज़ बनाया गया है, एम्प्लॉयमेंट आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन। तीसरा चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कि एक गेट्समैन हुआ। एक गेट्समैन हुआ क्या है कि एक गाड़ी लाइन क्लियर हो जाने के बाद स्टेशन मास्टर उनसे पिन नंबर ले जाते हैं, और पिन नंबर दे देने के बाद वो फिर गेट बंद करके वो रिलैक्स हो जाते हैं। गाड़ी पास करने के बाद गेट खोल के फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं, और जब तक गाड़ी नहीं होगा तब तक वो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। तो उनका जो एक्टिव आवर जो होता है बहुत कम होता है, लेकिन वो रिलैक्स 4 घंटा 5 हो सकता है, कहीं कि गेट्समैन 12 घंटा ड्यूटी हो, कहीं कि 8 घंटा ड्यूटी हो, लेकिन वो इतने ड्यूटी में पूरी टाइम एक्टिव नहीं रहते हैं। उनका एक्टिव आवर अलग होता है, ड्यूटी आवर अलग होता है। तो ये अलग हुआ। लेकिन मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग का फील्ड ले, इनका वो एक 24 आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, 24 आवर। तो कभी भी 24 आवर में कभी भी काम आ जाता है, वो साइड चले जाते हैं, लेकिन वो सुपरवाइजरी काम होता है। तो ये एक अलग एम्प्लॉय होते हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है। तो जो एक्टिव आवर जो मैं बोल रहा हूँ और रिलैक्स आवर जो मैं बोल रहा हूँ, विश्राम समय और एक्टिव समय, तो इसको कैसे डिफाइंड किया जाता है, मतलब कौन कितना एक्टिव रहता है और कौन कितना रिलैक्स रहता है, इसको कैसे डिफाइंड किया जाता है। इसके लिए हमारे पर्सनल कार्मिक डिपार्टमेंट के द्वारा एक सर्वे किया जाता है। मान लीजिए किसी स्टेशन में किसी स्टेशन मास्टर का वर्क को सर्वे कराना है, तो वहाँ वो बैठते हैं और एक ग्रुप ऑफ सुपरवाइजर वहाँ बैठते हैं, और स्टेशन मास्टर का सुबह 6 से शाम 6 बजे तक का जो एंटायर वर्क को वो ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि एक स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर लेने के बाद वो थोड़ी रिलैक्स बैठ जाए, इंस्ट्रूमेंट घुमा के वो रिलैक्स बैठ गए। जब तक गाड़ी छोड़ने के बाद वो पॉइंट सेट करेंगे, पॉइंट सेट करने के बाद सिग्नल देंगे, सिग्नल देने के बाद गाड़ी जब आएगा तो पास करेंगे। तो ये सारी एक्टिव आवर में गया। तो मान लीजिए कि 3 मिनट गया और एक गाड़ी हो गया, फिर और एक गाड़ी हो गया, तो फिर 3 मिनट रिलैक्स बैठे हैं, फिर एक गाड़ी लेने के लिए। तो 3 मिनट से अगर कम किसी को रिलैक्स मिल रहा है तो इसको रिलैक्स नहीं माना जाता है, इसको एक्टिव आवर में माना जाता है। लेकिन किसी एक एम्प्लॉय 5 मिनट से ज़्यादा रिलैक्स कर रहा है, 2 वर्क के बीच में अगर 5 मिनट से ज़्यादा रिलैक्स कर रहा है, मान लीजिए गाड़ी लाइन क्लियर हुआ, लाइन क्लियर पास करने के बाद 20 मिनट के बाद दूसरा एक गाड़ी लाइन क्लियर हुआ, तो उनको 15 मिनट का रिलैक्स हुआ। इसी हिसाब से काउंट किया जाता है और किसी एक एम्प्लॉय का जो क्लास निर्धारण किया जाता है। तो ये मैं कंसेप्ट कहा। अब मैं बेसिक चीज़ों में जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा एम्प्लॉय का, और ये मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि ये डायरेक्ट वर्कफोर्स, जो वर्कफोर्स डायरेक्टली वर्क करते हैं
वो वर्कफोर्स, और ये सारे नॉन गेजेटेड होते हैं, ये वर्कफोर्स को रूल के हिसाब से, HOER रूल के हिसाब से 1931 में भी ऐसा हुआ था और 2005 में जो मॉडिफाई किया गया ऐसा ही एंटायर वर्कफोर्स को 4 भागों में बांटा जाता है। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द HOER the railway employee are divided into how many parts? ये पहला क्वेश्चन आया। तो इसका सही आंसर होगा 4। इसका सही आंसर होगा 4 प्रकार। तो ये 4 प्रकार क्या क्या है, मैं इसको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। ये 4 प्रकार हैं। पहला है इंटेंसिव, नंबर 2 है कॉन्टिन्यूस, इसका हिंदी में बताते चलूँ, इंटेंसिव का मतलब है गहन। नंबर 2 में आता है कॉन्टिन्यूस यानी कि निरंतर। तीसरा में आता है यानी कि नंबर 3 है एसेंशियली इंटरमिटेंट, और नंबर 4 है एक्सक्लूडेड यानी कि वर्जित। तो ये सारे चीज़ों को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक जाऊं ये सारी चीज़ों को बेसिक समझा दूं, इसके बाद क्वेश्चन आंसर का सिलसिला हम शुरू करेंगे तो आप सही तरीके से समझ जाएंगे, क्योंकि बेसिक समझना ज़रूरी भी है और हमको क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद करना, क्योंकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। और एक आम एम्प्लॉई हैं और इसको समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और ये बात ये है, जो गैजेटेड एम्प्लॉई होते हैं रेलवे का, उनके लिए ये सारी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ही ये सारे वर्कफोर्स को कंडक्ट करते हैं, मतलब चलाते हैं। तो उनको ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पता नहीं होगा तो फिर कौन सा एम्प्लॉय को कैसे काम करना है, कितने घंटे काम करना है, उनको कैसे रेस्ट देना है, कहाँ रेस्ट देना है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उनको पता नहीं होगा तो फिर वो नहीं कर पाएंगे। तो कानून तो है नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय के लिए, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन गेजेटेड एम्प्लॉय करते हैं, जो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं रेलवे का। तो इसी हिसाब से दोनों साइड को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 4 एम्प्लॉय को मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। नंबर 1 आता है इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब है गहन। गहन का मतलब है कि कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं रेलवे में जो जितना घंटा ड्यूटी करते हैं, ये पूरी आवर उनको 1 घंटा से भी कम रिलैक्स टाइम मिलता है, यानी कि विश्राम समय मिलता है। जो ड्यूटी आवर है, पूरी ड्यूटी आवर उनको एक्टिव रहना पड़ता है, और इनको हम कहते हैं गहन यानी कि इंटेंसिव। तो इनका जो वर्किंग आवर होता है ये 6 घंटा होता है, क्योंकि उनको रिलैक्स बिल्कुल नहीं मिलता, तो उनका वर्किंग आवर 6 घंटा होता है। और इनका जो एग्जाम्पल है, क्या क्या एग्जाम्पल है कि ऑपरेटिंग सेक्शन कंट्रोलर जो होते हैं वो 6 घंटा उनका ड्यूटी होता है, और ये 6 घंटा में पूरी 6 घंटा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि एक एंटायर सेक्शन का गाड़ी को ऑपरेशन करना पड़ता है। और टेलीफोन कंट्रोलर, ये सारे लोग पूरी एक्टिव रहते हैं, इसलिए इनको 6 घंटा ड्यूटी होता है, और ये सारे इंटेंसिव में आते हैं। बाद में जब क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा तो इन लोगों का रेस्ट कैसे होगा ये सारे मैं एक एक क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा। नंबर 2 में जो आता है कंटिन्यूस यानी कि निरंतर। तो निरंतर जो एम्प्लॉय होते हैं इस क्लासिफिकेशन के अंदर जो आते हैं, जो कंटिन्यूस एम्प्लॉय होते हैं, इनका जो ड्यूटी आवर होता है 8 घंटा का होता है। और 8 घंटे में क्या होता है, इनको मैक्सिमम 2 घंटा तक इनको रिलैक्स हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक स्टेशन मास्टर हुआ तो जैसे कि मैंने कहा, वो जब गाड़ी लाइन क्लियर होने के बाद, गाड़ी पास करने के बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं, ये सारे को हम काउंट करेंगे। या फिर मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग ब्लॉक हुआ या फिर TRD ब्लॉक हुआ, उस दौरान 1.5 घंटा 2 घंटा का ब्लॉक दे दिया जाता है, इसमें स्टेशन मास्टर रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये इनका रिलैक्स टाइम होता है।
तो ये सारी चीज़ को कंसिडर करके ये सारे एम्प्लॉय को कंटिन्यूस में किया गया है और उनका जो ड्यूटी आवर होता है 8 घंटा होता है। और ये सारी स्टेशन जो होते हैं, मेन लाइन में जो स्टेशन होते हैं, गाड़ी ऑपरेशन में जो एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट होते हैं, ये सारे को कंटिन्यूस में आते हैं। जैसे कि मेन लाइन में स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन हुआ, बुकिंग क्लर्क हुआ, गेट्समैन हुआ। तो गेट्समैन तो इसमें नहीं आते हैं, तो ये गेट्समैन भी आते हैं। तो ये सारे लोगों को कंटिन्यूस में रखा गया है, क्योंकि ये लोग मेन लाइन में गाड़ी ज़्यादातर गाड़ी चलता है, लेकिन इन लोगों के बीच में कुछ कुछ इन लोगों को रिलैक्स टाइम मिलता है। रिलैक्स टाइम जैसे कि मान लीजिए कोई टीपी हुआ, कोई टोकन पोर्टर हुआ, पॉइंट्समैन हुआ, ये गाड़ी पास करने के बाद वो आराम से रिलैक्स बैठ जाते हैं। तो इसी हिसाब से कोई गेट्समैन हुआ, इस मेन लाइन का जो गेट्समैन, ये गेट्समैन भी अलग अलग होते हैं। मेन लाइन में जो गेट्समैन होते हैं, गाड़ी बार बार होता है, फिर भी वो गाड़ी पास करके वो आराम से रिलैक्स बैठते हैं। टोकन पोर्टर ये लोग भी रिलैक्स बैठते हैं, स्टेशन मास्टर, लेकिन वो रिलैक्स का जो परिमाण होता है ये ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है। तो इनको क्या करते हैं, वो क्लासिफिकेशन 2 में यानी कि कॉन्टिन्यूस में इनको रखा गया है। और ये इसमें आते हैं जो एम्प्लॉय आते हैं, मेन लाइन में जितने सारे स्टेशन होते हैं, वहाँ पॉइंट्समैन हुआ, बुकिंग क्लर्क हुआ और स्टेशन मास्टर हुआ, इन लोगों का ड्यूटी रोस्टर जो होता है 8 घंटा, यानी कि 24 आवर में 3 आदमी यहाँ ड्यूटी करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ क्वेश्चन है कि कॉन्टिन्यूस यानी कि निरंतर ग्रुप में जो एम्प्लॉय आते हैं, इनको पीएनसी कितने समय दिया जाता है। तो पीएनसी का मतलब पहले समझिए। पीएनसी का मतलब है कि प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री टाइम, यानी कि कोई एक स्टेशन मास्टर आया, तो इन लोगों का तो 8 घंटा ड्यूटी होता है। कोई एक स्टेशन मास्टर आया, स्टेशन मास्टर आने से तो एक बाइक वो ड्यूटी नहीं ले जाएंगे, क्योंकि जो रिलीविंग स्टेशन मास्टर होते हैं वो कौन सा लाइन में कौन सा गाड़ी है, स्टेशन का स्टाटस क्या है, ये सारे चीज़ उनको बताते हैं, तब वो ड्यूटी ऑन ड्यूटी लिखते हैं। तो इसी के लिए क्या किया जाता है, मिनिमम आधा घंटा से 1 घंटा तक इनको दिया जाता है। तो 6 दिन का ड्यूटी में इनका क्या हो जाता है, 6 घंटा ड्यूटी हो जाता है। तो इसमें ये चीज़ को समझना है कि उनका 8 घंटा ड्यूटी है और पीएनसी इनको दिया गया एक दिन में 1 घंटा। कहीं कहीं मान लीजिए बड़ा जो मिडिल स्टेशन होता है, वहाँ कहीं कहीं टिकट किए हुए जो पैसे का डिपॉजिट रिलैक्स देना होता है, तो ये सारी चीज़ करना पड़ता है। तो इसी के लिए 1 घंटा भी लगता है। तो आधा घंटा से 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा अगर ये कंटिन्यूस एम्प्लॉय को दिया गया तो 6 दिन का ड्यूटी में उनको 6 घंटा मिला। तो एक कंटिन्यूस एम्प्लॉय एक दिन में 8 घंटा ड्यूटी किया, तो 6 दिन में 48 आवर ड्यूटी किया। ये उनका नॉमिनल ड्यूटी है। लेकिन उनका जो स्टैट्यूटरी ड्यूटी क्या होता है, स्टैट्यूटरी ड्यूटी का मतलब है कि मैक्सिमम उनको कितना ड्यूटी कर पाएंगे। तो मान लीजिए एक दिन में 8 घंटा, 6 दिन में 8 6 जा 48, और 48 के बाद जो हम उनको पीएनसी टाइम देते हैं 6 घंटा है, तो 8 और 6 54, यानी कि उनको एक हफ्ते में 54 घंटा से ज़्यादा हम ड्यूटी नहीं करा पाएंगे। तो अब सिचुएशन आता है कि मान लीजिए स्टेशन मास्टर का कमी है, 54 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी करना है, तो फिर उनको वो सिचुएशन आ जाता है लॉन्गन। तो 54 घंटा से अगर मान लीजिए एक दिन में एक कंटिन्यूस एम्प्लॉय 10 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी हम कराएंगे, तो उनको फिर लॉन्गन देना पड़ेगा, यानी कि उनको जो लॉन्ग ड्यूटी किए हैं इसके लिए उनको भत्ता देना पड़ेगा। तो उसको कहते हैं लॉन्गन।
तो मैंने जैसे कि मैं छोड़ दिया। इंटेंसिव ड्यूटी में इस तरह, इंटेंसिव ड्यूटी में जो लॉन्ग आवर होता है यानी कि लॉन्गन होता है कि उनका ड्यूटी आवर 6 घंटा, और 6 घंटा के बाद नेक्स्ट जो रिलीवर आते हैं, एक दिन में 6 घंटा एक स्टेशन कंट्रोलर ड्यूटी किया तो 24 आवर में 4 आदमी चाहिए, 4 आदमी चाहिए। तो 4 आदमी में से कोई एक कंट्रोलर आया तो उन जब चार्ज लेंगे, चार्ज लेने के बाद, चार्ज लेने से पहले उनको जो टाइम दिया जाता है पीएनसी टाइम, वो कितना है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है हाउ मच टाइम इज गिवन टू ए इंटेंसिव वर्कर एच पीएनसी, यानी कि एक इंटेंसिव वर्कर को पीएनसी के हिसाब से कितने टाइम दिया जाता है, यानी कि प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री टाइम कितना दिया जाता है। तो एक इंटेंसिव वर्कर को एक दिन में आधा घंटा उनको ज़्यादा दिया जाता है। तो वो आधा घंटा यानी कि 6 दिन में उनको 3 घंटा हो गया। लेकिन इंटेंसिव वर्क में क्या होता है, उनका वो 7 दिन पूरा ड्यूटी करते हैं, 7 दिन पूरा ड्यूटी करते हैं। तो 7 दिन यानी कि 6 7 जा 42 आवर्स, 42 आवर्स उनका जो नॉमिनल टाइम है। लेकिन इसमें फिर पीएनसी टाइम हम मिलाएंगे 3 घंटा, तो उनको 45 घंटा, यानी कि मैक्सिमम उनको हम 45 घंटा ही काम करा पाएंगे एक इंटेंसिव वर्कर को। 45 घंटा से अगर ज़्यादा काम करेंगे तो फिर वो लॉन्गन हो जाएगा, और लॉन्गन हो जाने से क्या होगा, उनको फिर हमको बता देना पड़ेगा। तो वो जो काम करेंगे 8 घंटा, यानी कि एक दिन में 6 घंटा ड्यूटी करना है, 6 घंटा से 8 घंटा तक हमको ड्यूटी करा पाएंगे। 8 घंटा के बाद अगर वो ड्यूटी करते हैं तो फिर हम उनको, ये लॉन्गन में आ जाता है, और उनको जो लॉन्ग आवर का भत्ता देना पड़ेगा। इसके बाद आता है 3rd नंबर में एसेंशियली इंटरमिटेंट। एसेंशियली इंटरमिटेंट ये बिरामी ग्रुप में आते हैं। ये ग्रुप क्या है कि इनका जो ड्यूटी आवर क्या होता है, इनका जो रिलैक्सेशन टाइम होता है ये ज़्यादा है। एक बात यहाँ मैं बताते चलूँ कि ये जो डिफरेंट एम्प्लॉई के ऊपर जो कंट्राडिक्ट है ना, ये रिलैक्सेशन के ऊपर ही कंट्राडिक्ट है कि ये लोग, हम जो काम कर रहे हैं पूरी एंगेज हो रहे हैं, लेकिन वो लोग वही काम कर रहे हैं, लेकिन ये एंटर वर्किंग आवर के अंदर बहुत सारे रिलैक्सेशन है लेकिन एक्टिव कम है। तो यही चीज़ को लेके कंट्रोवर्सी है ये टॉपिक। तो एसेंशियली इंटरमिटेंट जो एम्प्लॉई होते हैं, ये क्या होता है, ये गेट्समैन होते हैं क्योंकि उनका जो ड्यूटी आवर होता है, ड्यूटी आवर 12 घंटा ड्यूटी आवर होता है। 12 घंटा इसलिए ड्यूटी आवर होता है कि जो ड्यूटी आवर में होगा, इसी में से वो 50% ही एक्टिव रहते हैं, 50% से ज़्यादा टाइम वो रिलैक्स कहते हैं। जैसे कि एक गेट्समैन हुआ, गेट्समैन एक गाड़ी लाइन क्लियर हुआ, गाड़ी जब छोड़ दिया तो गेट देते हैं, गेट देने के बाद फिर वो क्या करेंगे, गाड़ी को पास करा के वो रिलैक्स बैठ जाते हैं। तो उनके पास रिलैक्स टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो उनके लिए जो इंटरमिटेंट, एसेंशियली इंटरमिटेंट जो वर्कर होते हैं, एम्प्लॉई होते हैं, उनका जो ड्यूटी आवर होता है 12 घंटा, यानी कि 12 घंटा। तो 7 दिन के अंदर उनको एक रेस्ट तो देना है। 7 दिन के अंदर एक अगर रेस्ट देंगे तो 6 दिन अगर वो ड्यूटी करेंगे तो 72 घंटा वो ड्यूटी कर रहे हैं, यानी कि 12 6 72। लेकिन इसमें और एक बात होता है कि मेनलाइन में जो एम्प्लॉई होते हैं, वो सारे ऑपरेशन में जो होते हैं, इनको अगर रेलवे क्वार्टर आधा किलोमीटर के अंदर दिया गया है, आधा किलोमीटर के अंदर दिया गया है, तो फिर ये एम्प्लॉई को हम ड्यूटी आवर अलग लेंगे, और उनको रेलवे क्वार्टर नहीं मिला है तो फिर उनका ड्यूटी आवर हम अलग लेंगे। तो अगर क्वार्टर नहीं मिला है तो इनको हम क्या करेंगे, 60 घंटा से ज़्यादा हम ड्यूटी नहीं लेंगे। और आधा किलोमीटर के अंदर हम इनको क्वार्टर दिए हैं तो फिर रेलवे
उनसे 72 घंटे का ड्यूटी ले जाएगा। तो एसेंशियली इंटरमिटेंट जो होते हैं, ये क्या होता है, ये वर्कर्स ब्रांच लाइन में काम करते हैं। ये एम्प्लॉय जो होते हैं ब्रांच लाइन में, क्योंकि ब्रांच लाइन में जो गाड़ी तो ज़्यादा नहीं होता है, 1-2 गाड़ी होता है और 2-4 गुड्स होते हैं, और बाकी टाइम ये लोग रिलैक्स करते हैं। मान लीजिए कोई एक ब्रांच लाइन है, कोई मेन लाइन नहीं है, तो 2-4 गाड़ी है, वहाँ स्टेशन मास्टर भी एंटायर दिन वो रिलैक्स करते हैं, वहाँ गेट्समैन भी एंटायर दिन रिलैक्स करते हैं, वहाँ आपके पॉइंट्समैन हो, टोकन पुटर हो, ये सारे एंटायर डे रिलैक्स करते हैं, वहाँ कोई बुकिंग क्लर्क है तो फिर एंटायर डे रिलैक्स करते हैं। तो ये रिलैक्स वो एक्टिव आवर इतने कम होता है कि इस तरह के एम्प्लॉय को हम एसेंशियली इंटरमिटेंट कहते हैं, और इनका जो एक्टिव पावर बहुत कम होता है और ज़्यादा ये लोग रिलैक्स करते हैं, इसलिए उनसे रेलवे 12 घंटा का ड्यूटी लेता है। और 12 घंटा का ड्यूटी जब लेगा तो चाहे गेट्समैन हो, आपका टोकन पुटर हो, स्टेशन मास्टर हो, या फिर आपका बुकिंग क्लर्क हो, ये सारे लोग क्या करते हैं, उनको अगर स्टेशन के 1/2 किलोमीटर के अंदर अंदर क्वार्टर मिला है तो फिर इनसे हम रेलवे 60 आवर का नहीं 72 घंटा का ड्यूटी लेगा, और मान लीजिए इनको क्वार्टर नहीं मिला है तो फिर 60 आवर ड्यूटी लेने का प्रावधान है। तो जो ब्रांच लाइन में जो होते हैं, इनका जो ड्यूटी आवर होता है ये 12 आवर होता है। तो 12 आवर के बाद इनको जो रेस्ट दिया जाता है, 7 डे में एक बार रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। और नंबर 4 में जो आते हैं एक्सक्लूडेड, यानी कि वर्जित। एक्सक्लूडेड जो एम्प्लॉय होते हैं, ये एम्प्लॉय अलग किस्म के होते हैं। इनका 24 आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, भले ही वो डायरेक्टली फिजिकल लेबर नहीं करते हैं, मेंटली सीरियसली इंटेंसिव या सीरियसली एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है उनका 24 आवर रहता है। इसलिए उनके लिए कोई ड्यूटी आवर का प्रावधान नहीं किया गया है, यानी कि रोस्टर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। और ये जो एम्प्लॉय होते हैं, मान लीजिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का PWI, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर होते हैं। अब सारे डिपार्टमेंट का जो JEE SSC होते हैं, सुपरवाइजर पोस्ट में जो होते हैं, ये सारे लोगों का, और फिर ट्रेनिंग स्कूल का इंस्ट्रक्टर होते हैं, हॉस्पिटल में नर्स होते हैं, इनका जो ड्यूटी आवर है 24 आवर रहता है। तो एक्सक्लूडेड के अंदर जो एम्प्लॉय आते हैं, उनका जो एक प्रावधान है कि 14 दिन में एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शन से वो रेस्ट ले सकते हैं। इसके सिवा उनके पास और कोई रेस्ट नहीं है। तो उनका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो 24 आवर होता है। हालांकि वो एक्टिव आवर वहाँ कुछ कंसिडर नहीं होता है, क्योंकि वो एक्टिव आवर जैसे इंटेंसिव में, गहन में होता है, इस तरीके से कुछ सिचुएशन उनके अंदर नहीं होता है। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि मान लीजिए सिग्नल का JEE SSC, कोई एक छोटा सा फेलोर हो गया, एक बड़ा भी फेलोर हो गया, फेलोर को अटेंड करने के बाद वो 24 आवर रिलैक्स बैठते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस रूल में क्या किया गया है, इनको एक्सक्लूडेड में इंक्लूड किया गया है, और उनका कोई रोस्टर नहीं होता है। उनका 24 आवर, चाहे रात में दिन में, कहीं भी उनको बुलाया जा सकता है और काम करवाया जा सकता है। तो इस तरीके से मैं जो डिस्कस किया, 4 टाइप ऑफ एम्प्लॉय होते हैं। डायरेक्ट वर्कफोर्स जो हमारा रेलवे को चला रहे हैं, ये डायरेक्ट वर्कफोर्स को, और सारे जो है नॉन गैजेटेड हैं। ये रूल गैजेटेड एम्प्लॉय के लिए नहीं है, नॉन गैजेटेड है। तो ये सारे रूल नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय हैं जो डायरेक्टली कंडक्ट हैं। और एंटायर एम्प्लॉय आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप, जैसे कि मैंने कहा। पहला है इंटेंसिव, नंबर 2 है
कंटिन्यूस या फिर निरंतर। नंबर 3 है एसेंशियली इंटरमिटेंट यानी कि विरामी ग्रुप। और नंबर 4 है एक्सक्लूडेड यानी कि आपका वर्जित। तो ये 4 प्रकार का एम्प्लॉय है। तब मैं डिस्कस करता हूँ, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई भी एम्प्लॉय, जैसे कि एम्प्लॉय टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इंटेंसिव हुआ, कंटिन्यूस हुआ या फिर एसेंशियली इंटरमिटेंट हुई, ये सारे एम्प्लॉय का रेस्ट रूल क्या है। तो रेस्ट रूल का एक स्पेसिफिक रूल व्यवस्था है कि मान लीजिए इंटेंसिव जो एम्प्लॉय होते हैं उनको वीकली 30 घंटा रेस्ट देना अनिवार्य है, और कंटिन्यूस एम्प्लॉय जो होते हैं इनको वीकली 30 आवर रेस्ट देना जरूरी। और एसेंशियली इंटरमिटेंट ग्रुप के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको वीकली 24 आवर इंक्लूडिंग नाइट रेस्ट देना अनिवार्य होता है। अब जब रेस्ट की बात आता है तो यहाँ एक टर्म आता है शॉर्टअप। शॉर्टअप क्या होता है? शॉर्टअप को हम यूँ समझे कि किसी एम्प्लॉय को रेस्ट दिया जाता है और कितने घंटे से पहले हम नेक्स्ट ड्यूटी के लिए हम बुला नहीं सकते। अगर हम एक स्पेसिफिक घंटों रेस्ट करने के से पहले अगर बुला लेते हैं तो ये फिर शॉर्टअप में आ जाता है। तो मान लीजिए एक इंटेंसिव क्लास का एम्प्लॉय जो है, ये इनका जो ड्यूटी आवर 6 घंटा, मैक्सिमम 8 घंटा ड्यूटी कर सकते हैं। 8 घंटा के से ज़्यादा हो जाएगा तो उनका लॉन्ग आवर शुरू हो जाएगा और फिर उनको भत्ता देना शुरू हो जाएगा। अब शॉर्टअप क्या होता है? कोई एम्प्लॉई अगर ड्यूटी अप करता है, ऑफ ड्यूटी लिखता है और उनको एक स्पेसिफिक पीरियड रेस्ट देना होता है, और इंटेंसिव ग्रुप का जो है उनको ड्यूटी ऑफ के बाद 12 घंटा रेस्ट करने से पहले हम ड्यूटी के लिए बुला नहीं सकते। अगर उनको 12 घंटा पहले से बुला लिए तो फिर ये सेटअप में आ जाएगा। तो उनका HOUR एक स्पेसिफिक प्रावधान किया है कि ड्यूटी करने के बाद उनको एक स्पेसिफिक घंटा रिलैक्स देना उनका शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए एक इंटेंसिव ग्रुप का एम्प्लॉय को हम 12 घंटा कम से कम हम उनको रेस्ट देंगे, और 12 घंटा पहले से हम उनको बुला नहीं पाएंगे। और नेक्स्ट है कंटिन्यूस एम्प्लॉय का जो शॉर्टअप आवर होता है 10 आवर, यानी कि कोई एक स्टेशन मास्टर हुआ, वो ऑफ ड्यूटी करने के बाद वहाँ से काउंटिंग शुरू होता है और 10 घंटा, मिनिमम 10 घंटा उनको रिलैक्स दिया जाता है, रेस्ट दिया जाता है। 10 घंटा से पहले उनको हम ड्यूटी में बुला नहीं सकते हैं। अगर हम बुलाएंगे तो फिर ये शॉर्टअप में काउंट हो जाएगा। और थर्ड जो है एसेंशियली इंटरमिटेंट जो है, इनको हम ड्यूटी ऑफ के बाद मिनिमम 8 आवर का रेस्ट हम जरूर देंगे। अगर 8 आवर रेस्ट नहीं देंगे तो हम सेकंड ड्यूटी के लिए हम नहीं बुला पाएंगे, क्योंकि ये मिनिमम रेस्ट जो है ड्यूटी के बाद उनका मानसिक और शारीरिक संतुलन यानी कि रिलैक्सेशन के लिए ये टाइम प्रावधान किया गया है। तो 8 घंटा से पहले हम कभी नहीं बुला सकते हैं। खासकर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो ट्रैकमैन एम्प्लॉय होते हैं, इनका एक प्रॉब्लम होता है कि मान लीजिए कि दिन भर ड्यूटी करने के बाद फिर उनको नाइट ड्यूटी में बुक कर दिए, तो ये जो अवधि होता है ये बिल्कुल 8 आवर होना बहुत ज़रूरी है। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कुछ नियमों का, ये जो HOAR नियमों का सही तरीके से
में वो नहीं होता है, क्योंकि दिन में अगर ये ड्यूटी कर रहे हैं, और ट्रैकमैन का जो ड्यूटी होता है ये स्प्लिट ड्यूटी होता है। स्प्लिट ड्यूटी बाद में मैं समझाऊंगा स्प्लिट ड्यूटी क्या होता है। तो सुबह ड्यूटी करते हैं, 2-3 घंटा रिलैक्स करने के बाद फिर ड्यूटी करते हैं, और ऐसे 8 घंटा पूरा होता है। और अगर उनको फिर नाइट ड्यूटी में बुला लेते हैं तो फिर ये HOER के बिल्कुल खिलाफ है। तो उसी दौरान ट्रैकमैन फिर वो कंप्लेन कर सकते हैं लेबर कमीशन में। तो ये लेबर कमीशन क्या होता है, रीजनल लेबर कमीशन क्या होता है, ये सारी चीज़ ये अगर यहाँ समझाने के लिए कोशिश करूँगा तो ये लंबा हो जाएगा वीडियो। तो अगर कोई कंप्लेन होता है एम्प्लॉय के तरफ से तो ये रीजनल लेबर कमीशन में कंप्लेन करते हैं हम अपना ड्यूटी आवर के हिसाब से। तो इसी दौरान ये सेटअप आया। अब जो मैंने कहा कि प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री टाइम जो दिया जाता है एम्प्लॉय को, किसी एक ड्यूटी ऑन ड्यूटी करने से पहले उनको पूरी सिस्टम को जो समझना होता है, उसी टाइम को हम कहते हैं प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री टाइम। तो इंटर्नशिप जो एम्प्लॉय होते हैं उनके में एक दिन में 3-3 घंटा होता है, एक दिन में हाफ आवर होता है, तो ये 3 घंटा, और कंटिन्यूस एम्प्लॉय को 6 घंटा, और एसेंशियली इंटरमीडिएट जो होते हैं ये 2 से 4 घंटा होता है। तो ये हुआ ड्यूटी आवर। अब ये सारी चीज़ों जो मैंने टेबल में जो दिखाया, ये सारे चीज़ों को अब हम क्वेश्चन बनाएंगे, और जो बेसिक क्वेश्चन हैं जो हमारे इंटरव्यू में आ रहे हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम में आ रहे हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और एक बात आता है स्प्लिट ड्यूटी। अब स्प्लिट ड्यूटी क्या है? अगर एम्प्लॉय किसी एक ड्यूटी आवर को कॉन्टिन्यूसली नहीं करके 2 भागों में बांट के करता है तो फिर इसको स्प्लिट ड्यूटी कहते हैं। जैसे कि जो दूर दराज में छोटे छोटे रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ गाड़ी बिल्कुल चलता नहीं, 1-2 गाड़ी चलता है। वहाँ जो स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, बुकिंग क्लर्क जो भी होते हैं, इनका तो बिल्कुल एंटायर एक्टिव ड्यूटी होता नहीं है, 1-2 गाड़ी जाता है। तो वहाँ क्या होता है कि स्प्लिट कर दिया जाता है। को पहला सुबह 1 गाड़ी गया, वहाँ ड्यूटी है, फिर नेक्स्ट हाफ में 2 गाड़ी गया। वो ड्यूटी को बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली नहीं करके स्प्लिट करके करते हैं, तो इसको कहते हैं हम स्प्लिट ड्यूटी। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वेश्चन का सिलसिला जो बहुत ज़रूरी है हमको समझने के लिए। ये तो मैं समझाया एंटायर HOER को, तो क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर द आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया? इसका आंसर होगा 1931। कहने का मतलब है कि आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन कब बनाया गया था? इसका आंसर होगा 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन द रेलवे एम्प्लॉयज़ आर डिवाइडेड इनटू डैश कैटेगरी। मतलब HOER रूल के अनुसार रेल कर्मचारी कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है? इनका सही आंसर है 4 कैटेगरी, यानी कि 4 प्रकार में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा, इंटेंसिव, कॉन्टिन्यूस, एसेंशियली इंटरमिटेंट एंड एक्सक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ PNC फॉर इंटेंसिव कैटेगरी? मतलब इंटेंसिव कैटेगरी के कर्मचारी का PNC का अवधि क्या होता है? इसका सही आंसर होगा 3 आवर, यानी कि इंटेंसिव कर्मचारी PNC का समय जो होता है 3 घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इंटेंसिव कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय मोर देन डैश आवर्स ऑफ ड्यूटी इज लॉन्गर। मतलब इंटेंसिव कैटेगरी एम्प्लॉय के लिए
कितने घंटे से ज़्यादा ड्यूटी को लॉन्गन माना जाता है? इसका सही आंसर है 8 आवर्स। यानी कि इंटेंसिव कैटेगरी का एम्प्लॉय 8 आवर्स से ज़्यादा ड्यूटी करने से उसको लॉन्गन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ इंटेंसिव कैटेगरी? मतलब इंटेंसिव कैटेगरी की एम्प्लॉय का स्टैंडर्ड ड्यूटी आवर कितना होता है? इसका सही आंसर होगा 42 आवर्स इन वीक। यानी कि वो एक दिन में 6 घंटा ड्यूटी करते हैं तो 7 दिन में 7 6 जब 42 आवर्स हो जाता है। तो इंटेंसिव कैटेगरी का जो एम्प्लॉय होते हैं उसका स्टैंडर्ड ड्यूटी आवर होता है 42 आवर्स इन वीक। इसको ध्यान से मेरे टेबल को देखेंगे और ये सारी चीज़ को समझेंगे तो ये दिमाग में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड आवर ऑफ ड्यूटी ऑफ क्लरिकल एम्प्लॉय इन ए वीक? मतलब एक सप्ताह में लिपिकीय कर्मचारी की ड्यूटी का मानक घंटा क्या होता है? इसका आंसर होगा 40 आवर। जैसे डिवीजन ऑफिस में जितने सारे क्लरिकल काम करते हैं इनका 5 दिन का ड्यूटी होता है और 8 5 जा 40 डेज होता है। सैटरडे और संडे इन लोगों का रेस्ट होता है। तो जो लिपिकीय कर्मचारी, इसको ध्यान में रखने वाली बात है कि लिपिकीय कर्मचारी जो होते हैं इनका जो मानक घंटा होता है यानी कि ड्यूटी आवर होता है ये 40 घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैट्यूटरी ड्यूटी आवर ऑफ ईआई एम्प्लॉय? यानी कि ईआई कर्मचारी का वैधानिक ड्यूटी घंटा क्या होती है? इसका आंसर होगा 75 आवर्स। यानी कि एसेंशियली इंटरमीडिएट जो कर्मचारी होते हैं इनका टोटल ड्यूटी आवर तो 72 आवर्स होता है, लेकिन इनका जो स्टैट्यूटरी ड्यूटी आवर होता है ये 75 आवर्स होगा। तो आप ऊपर जो टेबल है इसको आप देखेंगे तो इसको इजीली समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैट्यूटरी ड्यूटी आवर ऑफ इंटेंसिव कैटेगरी एम्प्लॉय? यानी कि गहन श्रेणी के कर्मचारी के लिए ड्यूटी के वैधानिक घंटे क्या है? जो इंटेंसिव कर्मचारी होते हैं इनका तो जनरल ड्यूटी आवर 42 आवर्स होता है, लेकिन इसका जो स्टैट्यूटरी ड्यूटी आवर होता है ये 45 आवर होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये लोग 42 आवर्स तो ड्यूटी करते हैं लेकिन ये इनका ड्यूटी आवर है, लेकिन स्टैट्यूटरी ड्यूटी आवर का बात जब आता है ये 45 आवर्स होता है। इस तरीके से ईआई एम्प्लॉय के लिए भी ऐसा ही है। तो इसका जो फ़र्क है इसको हमको समझना पड़ेगा। इनका ड्यूटी होता है 42 आवर्स, लेकिन स्टैट्यूटरी ड्यूटी आवर्स इन लोगों का 45 आवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ पी एंड सी ऑफ कंटिन्यूस कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय? यानी कि निरंतर श्रेणी के कर्मचारी के लिए कि पी एंड सी की अवधि क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये 6 आवर। जैसे कि मैंने डिस्कशन किया कि जो कंटिन्यूस कैटेगरी का एम्प्लॉय होते हैं ये 6 दिन ड्यूटी करते हैं और एक एक दिन इनको पीएनसी में प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो 6 घंटा हफ्ते पर होता है। तो इन कंटिन्यूस कैटेगरी का एम्प्लॉय के लिए 6 घंटा इनका पीएनसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर HOER व्हाट इज द वीकली रेस्ट ड्यूरेशन ऑफ कंटिन्यूस एम्प्लॉय? मतलब HOER के अनुसार एक निरंतर कर्मचारी की साप्ताहिक विश्राम की अवधि क्या है? इसका सही आंसर होगा 30 आवर। मतलब एक कंटिन्यूस एम्प्लॉय यानी कि निरंतर एम्प्लॉय को हफ्ते में 30 आवर्स का रेस्ट देना अनिवार्य होता है। तो ये आप टेबल में देख सकते हैं। ये इसका मैं
इसका एक शॉर्ट चीज़ को एक टेबल में जो ऊपर बनाया हूँ, यहाँ आप सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सकता है जो टॉपिक के ऊपर। थोड़ा सा इसका जो टेक्निकल क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन का आंसर आपको ये टेबल ऊपर जो मैं टेबल दिखाया हूँ इसमें आपको मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 30 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेचुटरी लिमिट आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर ईआई कैटेगरी। ईआई श्रेणी के कर्मचारी के लिए रोजगार के घंटों के वैधानिक सीमा क्या है। इसका सही आंसर होगा 75 आवर्स इन ए वीक। ऐसे तो ये लोग 72 आवर्स ड्यूटी करते हैं, लेकिन इनका जो स्टेचुटरी ड्यूटी आवर होता है ये 75 आवर्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस इज एडॉप्टेड इन क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि कर्मचारी की वर्गीकरण में नौकरी विश्लेषण की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। और इसका सही मेथड होगा फैक्चुअल जॉब एनालिसिस मेथड। तो जो कर्मचारियों की वर्गीकरण किया जाता है इसमें फैक्चुअल जॉब एनालिसिस मेथड अपनाया जाता है। जैसे कि मैंने पहले से ही कहा, कुछ जगह एक सर्वे टीम के द्वारा सर्वे किया जाता है और उसका फैक्ट के अनुसार इनको वर्गीकरण किया जाता है। तो आंसर होगा फैक्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एम्पावर्ड टू क्लासिफाई द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट। यानी कि रेलवे कर्मचारी की रोजगार की वर्गीकृत करने का अधिकार किसे है। इसका सही आंसर होगा पीसीपीयू डेजिग्नेटेड बाय जीएम। यानी कि जीएम साहब की डायरेक्शन से पीसीपीओ एम्प्लॉय की वर्गीकरण करते हैं। तो इसका सही आंसर है पीसीपीओ डेजिग्नेटेड बाय जीएम। जीएम साहब के निर्देश से पीसीपीओ कर्मचारियों की वर्गीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस कैटेगरी एम्प्लॉय मोर देन डेज आवर ऑफ ड्यूटी इज कंसिडर्ड एज लॉन्गर। निरंतर श्रेणी के कर्मचारी के मामले में डेक्स घंटे से अधिक ड्यूटी लंबी होती है, यानी कि लॉन्गन होती है। तो इसका सही आंसर होगा 10 आवर्स। जैसे कि मैंने पहले कहा, कॉन्टिन्यूस कैटेगरी का एम्प्लॉय 10 घंटा से अगर ज़्यादा काम करेंगे तो ये लॉन्गन कैटेगरी में आएगा और उनको लॉन्गन का भत्ता देना जरूरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर रेस्ट ऑफ रनिंग स्टाफ इज डेक्स आवर। मुख्यालय में रनिंग स्टाफ का विश्राम डेक्स घंटा होता है। इसका सही आंसर होगा 16 आवर। उनका जो वर्किंग आवर कितने भी क्यों ना हो, लेकिन उनका जो हेडक्वार्टर रेस्ट होता है ये 16 घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच कैटेगरी सुपरवाइजरी एम्प्लॉय आर क्लासिफाइड। पर्यवेक्षीय कर्मचारी किस श्रेणी में वर्गीकृत है। इसका सही आंसर होगा एक्सक्लूडेड। जैसे कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया कि जितने सारे सुपरवाइजरी अथॉरिटी होते हैं, जेई, एसएससी, यहाँ तक एसएमआर ऑफ स्टेशन मैनेजर जो होते हैं, ये सारे सुपरवाइजरी कैटेगरी में आते हैं और इनका जो वर्गीकरण है ये एक्सक्लूडेड यानी कि अपवर्जित में इन लोगों को क्लासिफाई किया गया है। और इनका जो ड्यूटी आवर होता है ये 24 आवर होता है। इसका कोई स्पेसिफिक रोस्टर नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स ऑफ रेस्ट ईआई कैटेगरी एम्प्लॉय कैन अगेन बी कॉल्ड फॉर ड्यूटी इन ए डे। कितने घंटे आराम के बाद ईआई श्रेणी के कर्मचारी को
एक दिन में फिर से ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा 8 आवर। जैसे कि मैंने कहा, एसेंशियली इंटरमिटेंट जो ग्रुप के एम्प्लॉय होते हैं, इनका जो रेस्ट मतलब शटअप होता है 8 आवर होता है। तो 8 घंटे रेस्ट करने के बाद इनको नेक्स्ट फेज में ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है, और 8 घंटे पहले से बुलाया जाता है तो फिर ये शटअप में आ जाएगा। तो इनका जो मिनिमम रेस्ट आवर होता है ये 8 आवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी आवर ऑफ रेस्ट ए कंटिन्यूस कैटेगरी एम्प्लॉय कैन अगेन बी कॉल्ड फॉर ड्यूटी इन ए डे? एक निरंतर श्रेणी के कर्मचारी को एक दिन में कितने घंटे आराम के बाद फिर से ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा 10 आवर्स। जैसे कि मैंने कहा, इनका जो शटअप होता है 10 आवर्स होता है। आप ऊपर टेबल में देख सकते हैं। एक कॉन्टिन्यूस कैटेगरी की एम्प्लॉय को मिनिमम 10 आवर्स की रेस्ट की ज़रूरत होता है। इससे पहले हम ड्यूटी में नहीं बुला सकते हैं। तो 10 आवर्स के बाद हम नेक्स्ट फेज में बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PWI इज क्लासिफाइड अंडर डैश इन HOER? PWI को डैक्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है HOER में, यानी कि HOER रेगुलेशन के अनुसार प्रोग्रेसिव इंस्पेक्टर यानी कि इंजीनियरिंग के JEE SSC को इनको कौन सी क्लास में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा एक्सक्लूडेड, क्योंकि ये लोग 24 आवर ड्यूटी करते हैं। तो इनको एक्सक्लूडेड में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMR इज क्लासिफाइड अंडर डैश इन HOER? SMR को HOER में डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, यानी कि स्टेशन मैनेजर जो होते हैं इनको HOER में रेगुलेशन में कौन सी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? इसका सही आंसर होगा एक्सक्लूडेड। जैसे कि स्टेशन मास्टर का 24 आवर ड्यूटी होता है, तो इनको एक्सक्लूडेड में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए स्टेशन में SMR का कोई रोस्टर नहीं होता है, बाकी सारे स्टेशन मास्टर का रोस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी आवर ऑफ ड्यूटी एन इंटेंसिव कैटेगरी एम्प्लॉय कैन अगेन बी कॉल्ड फॉर ड्यूटी? कितने घंटे के विश्राम के बाद एक गहन श्रेणी के कर्मचारी को पुनः ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा 12 आवर। एक्सटेंसिव कैटेगरी का एम्प्लॉय जो होते हैं ये 6 घंटा ड्यूटी करते हैं, लेकिन इनका जो शटअप होता है ये 12 आवर होता है, यानी कि 12 आवर रेस्ट से पहले इनको हम ड्यूटी में बुला नहीं सकते। तो इनका जो मिनिमम ड्यूटी आवर रेस्ट आवर होता है ये 12 आवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउंस दैट गिवन टू रेलवे सर्वेंट फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी बियॉन्ड प्रेस्क्राइब्ड आवर इज कॉल्ड? रेलवे कर्मचारी को निर्धारित समय से अधिक ड्यूटी करने पर दिया जाने वाला भत्ता डेक्स कहलाता है। तो निर्धारित समय जो होता है इससे ज़्यादा अगर कर्मचारी ड्यूटी करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होता है OT, यानी कि ओवर टाइम अलाउंस। तो इसका सही आंसर होगा ओवर टाइम अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपील अगेंस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय कैन बी मेड टू? कर्मचारियों के वर्गीकरण के विरुद्ध अपील डैश से की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा रीजनल लेबर कमिश्नर, यानी कि क्षेत्रीय श्रम आयोग। तो अगर क्लासिफिकेशन में किसी कैटेगरी का एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड है और
ये क्लासिफिकेशन के ऊपर अपील करना चाहते हैं तो उन्होंने रीजनल लेबर कमिश्नर को ये ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, यानी कि क्षेत्रीय श्रम नियोग आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंट स्पेल ऑफ ड्यूटी विथ अदर पर्टिकुलर्स इज कॉल्ड डैश। अन्य विशेष के साथ स्पेल ऑफ ड्यूटी को डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा रोस्टर। जैसे कि रोस्टर एक दस्तावेज है जहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय का एंटायर ड्यूटी का पर्टिकुलर होता है, टाइमिंग के साथ और रेस्ट आदि के साथ इसमें सम्मिलित होता है, तो इसको हम कहते हैं रोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट ऑफ रीजनल लेबर कमीशन इज मेड बाय डैश। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, यानी कि श्रम मंत्रालय के द्वारा रीजनल लेबर कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है। तो इसका सही आंसर होगा, इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना जरूरी है। अपॉइंटमेंट ऑफ रीजनल लेबर कमिश्नर इज मेड बाय, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? और इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, यानी कि श्रम मंत्रालय द्वारा इनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ P&C फॉर रनिंग स्टाफ। रनिंग स्टाफ के लिए P&C का अवधि क्या होता है? यानी कि रनिंग स्टाफ जब अपनी ड्यूटी स्टार्ट करेंगे उनका जो प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री टाइम क्या होता है? इसका सही आंसर होगा 4 आवर। ध्यान देना वाली क्वेश्चन है कि रनिंग स्टाफ का जो P&C टाइमिंग होता है ये 4 आवर होता है। और एक बार बोल रहा हूँ, ये 4 आवर होता है रनिंग स्टाफ का P&C टाइमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन विच द एम्प्लॉय गेट रिलैक्स लेस देन 1 आवर ड्यूरिंग ड्यूटी कॉल्ड डैश। रोजगार की वह श्रेणी जिसमें कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान 1 घंटे से कम समय की विश्राम मिलती है उसे डैश कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इसका सही आंसर होगा इंटेंसिव, यानी कि गहन श्रेणी कर्मचारियों को अपना ड्यूटी पीरियड में 1 घंटा से भी कम समय का विश्राम मिलता है, क्योंकि ये 6 आवर ऑलमोस्ट एक्टिव होना जरूरी हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा इंटेंसिव, यानी कि गहन श्रेणी की कर्मचारी। जैसे कि मैंने वीडियो की पहले समय में कहा कि जो ऑपरेटिंग का जो सेक्शन कंट्रोल होते हैं उनको 6 घंटा कंप्लीट एक्टिव ड्यूटी करना पड़ता है। तो ये जो वर्कर होते हैं इंटेंसिव और टेलीफोन ऑपरेटर, ये सारे एम्प्लॉय जो होते हैं इनको पूरी 6 घंटे एक्टिव रहना पड़ता है और इनको कम से कम 1 आवर से कम विश्राम मिलता है। तो ये लोग सारे इंटेंसिव में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HOER डील्ड विथ व्हिच चैप्टर ऑफ इंडियन रेलवे एक्ट 1988। यानी कि 1989 रेलवे एक्ट के कौन सी चैप्टर में ये वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा 14th चैप्टर XIV। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम में सीरियस हैं तो एक एक टॉपिक का जो बेसिक है इसको पहले क्लियर हो जाना है, इसके बाद क्वेश्चन को जाना है, ताकि क्वेश्चन जब आप रिव्यू करेंगे तो बेसिक चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको नया ना लगे। तो इसी तरीके से प्रिपरेशन होने से ये एग्ज़ाम टैकल करना इजी हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको आप 1-2 बार ठीक से अगर समझ लेंगे तो सारी क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। और ये जो टेबल में फाइंड किया हूँ इसको आप बार बार देखेंगे तो ये इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे, क्योंकि ये इसमें मैं बेसिक को पूरी डिस्कस किया हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना
मत भूलिएगा। नमस्कार।